भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम पर लगी मुहर। हिमाचल में फर्जी डिग्री केस पर फिर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम शांता कुमार ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा, हैरानी है कि सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। बिलासपुर में जनमंच कार्यक्रम में हंगामा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के सामने भिड़े दो गुट। सुरक्षा कर्मियों ने संभाली स्थिति। दिल्ली दौरा खत्म कर शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बोले, बेहद सफल रहा दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात। प्रदेश से संबंधित प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई चर्चा। बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन साथी सहित गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से किया गिरफ्तार। पंजाब में अपने पति की हत्या का बना रही थी प्लान। बहादुरगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की सीनियर मैनेजर का शव मिलने से सनसनी। पति के फ्लैट में फंदे से झूलता मिला शिल्पी सोनम का शव। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। हिमाचल मत्स्य पालन विभाग की बड़ी कार्रवाई। पौंग डैम में छोटी मछलियां पकड़ने के लिए लगाए अंडरसाइज जाले पकड़े। अवैध है छोटी मछलियों का शिकार। लाहौल स्पीति में एंट्री के लिए सैलानियों को देना होगा टैक्स। प्रशासन ने स्थापित किया बैरियर। 2 पहिया वाहनों के लिए 50 रुपए, कार के लिए 200, तो बस और ट्रक के लिए वसूले जाएंगे 500 रुपए। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। मिशन साहस, जी हां, मिशन साहसार पावर्ड बाय राइट वे एयरलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आर्ट समर्पित है एमएसएमई सेक्टर को। एसआर यानी 1 घंटे में हम आपको आज की ताजा खबरों के अलावा एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी उपयोगी जानकारी देंगे और साथ ही एमएसएमई सेक्टर में खास पहचान बनाने वाले उद्यमियों की प्रेरक और रोचक कहानियां भी दिखाएंगे। मिशन साहस की बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है हिमाचल से, उसका रुख करते हैं। हिमाचल में फर्जी डिग्री केस पर एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम शांता कुमार ने अपनी ही सरकार को घेरा है इस पूरे मामले में और कहा कि हैरानी है कि सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। ये शांता कुमार की स्टेटमेंट सामने आई है और फर्जी डिग्री केस की उच्च स्तरीय जांच भी करवाए जाने की मांग की शांता कुमार ने। जब फर्जी बड़ा हो रहा था तब सीआईडी क्या कर रही थी? तो शांता कुमार एक के बाद एक अपनी सरकार पर तीर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने एक के बाद एक फर्जी डिग्री के मामले सामने आए, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। आपको बता दें कि कई मामले सामने आए, इनमें नामी यूनिवर्सिटीज के नाम शामिल हैं। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो फर्जी डिग्री केस का यह पूरा मामला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के शांता कुमार अपनी सरकार को घेर रहे हैं। मौजूदा समय में सरकार बीजेपी की, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री और शांता कुमार कह रहे हैं कि हैरानी है इस बात की कि कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। शर्म आती है। हिमाचल के माथे पर कलंक का टीका है। डिग्रियां बिकती रही लाखों के हिसाब से कई वर्ष तक, और भारत की फर्जी डिग्रियां कई प्रदेशों में बिकती रही और हिमाचल सरकार को पता नहीं लगा। मैंने तो कहा था कि उस समय की सीआईडी को पकड़ो। जब हम विपक्ष में होते हैं तो सीआईडी मेरे होटल के नीचे बैठी रहती थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मिला, कौन नहीं मिला, लेकिन फर्जी डिग्री का पता नहीं लगा। यानी आप सोचिए ये क्या हो गया हिमाचल प्रदेश को। अगर फर्जी डिग्री जब बिकती थी, किसी परिवार में कुछ लोगों को पता लगता था, चर्चा होती होगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस को पता नहीं लगा, ये नहीं हो सकता सरकार के लोगों तो पता लगा, लेकिन ये लाखों का मामला था, करोड़ों का मामला था। और दुर्भाग्य है कि पैसे के आगे सब। चलिए रुक करते हैं। विचित्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। विचित्र, जानना चाहेंगे शांता कुमार क्यों इतने अपनी सरकार के ऊपर शब्दी बाण छोड़ रहे हैं, और पूरा मामला भी समझाइए हमारे दर्शकों को।
देखिए गौरव, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि साल 2020 में ये जब मुद्दा, ये जो मामला जो है जिसका पर्दाफाश किया था फर्जी डिग्रियों का, वो हमारे ही न्यूज 18 की ओर से ही ये जो मुद्दा है सबसे पहले जो है वो सार्वजनिक किया गया था। न्यूज 18 ने ही सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद जो है इसकी परत दर परत जो है वो निकलती गई और उसके बाद ये मामला पूरे पूरा सामने आया। और ये जो पूरा मामला है ये आईआईसी यूनिवर्सिटी है। गौरव, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि सोलन की जो बद्दी के कालू झिंडा एक इलाका है, वहां पर आईआईसी यूनिवर्सिटी थी। वहां से 6 पूरी और 300 अधूरी डिग्रियां जो है वहां पर बरामद हुई थी। और उसके बाद ये मामला जो है वो सार्वजनिक हुआ था। उसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की, उसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले को अपने हाथ में लिया, तो उसके बाद 4 से 5 लोग जो उसमें गिरफ्तार भी हुए, अलग अलग जगहों से इनको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद हालांकि जिस तरह से जिस रफ्तार के साथ इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए था, मामले की तफ्तीश होनी चाहिए थी, उस तरह से हो नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं जब ये मुद्दा एक बार फिर से उठा है, जब हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, जब हम शिक्षा के सुधारीकरण की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान जब ये मुद्दा जो है न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के ये वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। शांता कुमार पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद ये रह चुके हैं, लेखक ये रह चुके हैं और साथ ही साथ शिक्षक भी रह चुके हैं। तो जब इनके समक्ष ये मुद्दा उठाया गया कि आफ्टर ऑल ये जो फर्जी डिग्रियों का मामला जो कि हिमाचल से होते हुए जो देश भर में ये फर्जी डिग्रियां बिक रही थी, तो ये जो मुद्दा है उनको कहीं ना कहीं उस बात की जरूर टीस लगी। उन्होंने इस पर जो है सवाल खड़ा किया कि आफ्टर ऑल सीआईडी क्या कर रही थी उस वक्त जब ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, तो सीआईडी कहाँ थी। तो उन्होंने सीआईडी पर ये सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम लोग विपक्ष में हुआ करते थे तो सीआईडी उनके कार्यालय के नीचे बैठी रहती थी, लेकिन जब इतना बड़ा लाखों करोड़ों का घपला हो रहा था, घोटाला हो रहा था, तो वो सीआईडी को देखना चाहिए था। और अब ऐसे में जो है वो अभी सरकार फिलहाल जो है वो इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले पा रही, प्रॉपर तरीके से इसकी जांच क्यों नहीं हो पा रही, इसमें जो है वो यानी इसको तत्परता के साथ इस काम को करना चाहिए, जिस स्कैम को और तुरंत जो वो उठाना चाहिए। उस पर जो बचेतर लाजमी तौर पर अपने आप में ही बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो जाता है, जिस तरह से अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाएं। एक तरह से कहा जाता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, सियासत होती है, लेकिन क्या इस तरह से ही होना चाहिए कि सीआईडी, जो जिस तरह से शांता कुमार कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में नहीं थे तो दफ्तरों के नीचे सीआईडी बैठी रहती थी। खैर देखना होगा कि एक्शन क्या होता है, कि वाकया ही इस पूरे मामले में कोई बड़ा एक्शन सरकार या प्रशासन विभाग की तरफ से किया जाता है, उस पर नजर आएगी। विजेंद्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर बिलासपुर से लेंगे। बिलासपुर में जनमंच कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हो गया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के सामने 2 गुट भिड़ गए और मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फिर स्थिति को संभाला। अलीखट में हुए अवैध खनन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसको लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। और मौका भी देखिए क्या था, ऊर्जा मंत्री वहां पर मौजूद थे, और अगर मंत्री मौजूद हो और इस तरह की स्थिति बन जाए तो फिर क्या कीजिएगा। खैर वहां पर सिक्योरिटी थी, बड़े अधिकारी पुलिस के मंत्री के पहुंचने की वजह से पहुंचे हुए थे और इस बीच स्थिति को संभाला गया पुलिस और सिक्योरिटी जो वहां पर मौजूद थी उनकी तरफ से। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अरुण चंदेल बिलासपुर से। अरुण, बताइए क्या कुछ वहां पर हुआ है, ये हंगामा इतना क्यों हो गया? मंत्री साहब ने आना था तो पहले ऑल इज वेल इन दोनों पक्षों ने आपस में नहीं किया। सवाल ये भी है कि ये दोनों पक्ष एक ही पार्टी के? देखिए गौरव, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लंबे अरसे से जो ये क्षेत्र है यहाँ पे भारी रूप से अवैध खनन हुआ है। यहाँ पे भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, यहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने बड़े स्तर पर ये आवाज उठाई है, तो आज उनको एक मौका मिला था जनमंच के दौरान कि ये जो मामला आज फिर उजागर किया जाए, लेकिन वहीं पे ही इसको दबाने का प्रयास किया गया कि आप ये शिकायत क्यों कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिल रहा है। तो इसी को लेकर 2 गुटों में आपस में यहाँ पे संघर्ष शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने ये स्थिति संभाली है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये मामला उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। जी शुक्रिया अरुण, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो जिस तरह से अरुण हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अदालत तक भी पहुंचा हुआ है मामला, वहां पर भी विचाराधीन है, लेकिन इस बीच मंत्री के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा जरूर हुआ। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। आपको पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद नजर आ रहे हैं वहां पर, जो स्थिति को संभालने में जुटे। और अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जनता की समस्याओं को सुना और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने का दावा भी किया।
तो सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र बडौली में आयोजित हुए जनमंच कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि जनमंच कार्यक्रम को गंभीरता से लें। एक डिमांड आ रही थी कि सरकार जो है जैसे पहले जनमंच लगाती है वैसे ही जनमंच लगाए। इस करके कैबिनेट ने ये फिर से डिसीजन लिया कि जहां कोरोना के नियमों का भी हम पालन करेंगे, लेकिन साथ में लोगों को एक सस्ता न्याय इस मौके के ऊपर ही जो है वो लोगों के काम हों, हम इसको भी जो है वो साथ में प्राथमिकता देंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन जब से जनमंच का आयोजन हो रहा है लोगों को मौके के ऊपर ही ये सारी सुविधा जो है वो मिल रही है। ये सौभाग्य जो है, देखिए लोकतंत्र में ये लोक जो है ये सबसे ऊपर है। लोक यानी जन, लोक जनता, ये सबसे ऊपर है। और ये तंत्र जो है ये जितना मैकेनिज्म है फिर शेष उसके नीचे, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे वो सरकारी व्यवस्था है, अन्य और भी जो व्यवस्थाएं हैं वो जनता के लिए बनी है। इसलिए अपना कर्तव्य भावना से, इसको कर्तव्य समझते हुए लोगों की सेवा, क्योंकि बहुत कम लोगों को अधिकारी कर्मचारी बनने का सौभाग्य जो है वो मिलता है, इसलिए अपने पद का ठीक से प्रयोग करते हुए, अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करते हुए ज्यादा से ज्यादा समय लोगों की सेवा में लगाएं, ऐसा मेरा सभी अधिकारी और कर्मचारियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा खत्म हो चुका है। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिल्ली दौरा बहुत अच्छा रहा और राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की गई है। केंद्रीय मंत्रियों से प्रदेश से संबंधित प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, यह भी दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया। बहुत अच्छा रहा दौरा और काफी प्रमुख लोगों से मिलना हुआ, हेल्थ मिनिस्टर से मिलना हुआ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना हुआ और राष्ट्रपति महोदय जी से मिलना हुआ और इसके अतिरिक्त फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना हुआ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो हिमाचल से संबंधित है उन तमाम इश्यूज पर बातचीत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर लेंगे हरियाणा के झज्जर से, जहां पर बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ी हुई लेडी डॉन को गिरफ्तार किया गया है। जहां झज्जर पुलिस ने लेडी डॉन को साथियों सहित गिरफ्तार किया है। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में हथियारों की सप्लाई करने का आरोप इस लेडी डॉन पर था। झज्जर में एक शख्स पंजाब में अपने पति की हत्या का प्लान इस लेडी डॉन की तरफ से बनाया जा रहा था। झज्जर और रोहतक से साथियों के साथ कई गाड़ियां भी छीनने का आरोप है। पुलिस ने इस महिला को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश से हथियार खरीदकर दिल्ली, हरियाणा और दूसरे राज्यों में सप्लाई करने का यह काम करती थी। सोशल मीडिया पर भी हथियार लहराते हुए लेडी डॉन, ये मीनू जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके तरफ से बहुत सारी पोस्ट डाली जाती थी सोशल मीडिया के ऊपर भी। खैर आपको ये भी बता दें कि झज्जर कुछ दिन पहले पहुंची थी एक शख्स का कत्ल करने के लिए, उसमें कामयाब नहीं हो पाई थी और पुलिस लगातार उसको ट्रेस कर रही थी और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इस लेडी डॉन मीनू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 7 तारीख को यहाँ जज्जर हॉस्टल के पास एक गाड़ी छीनी थी। ये टोटल 6 आदमी थे, 3 में एक लेडीज थी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखती है और असले सप्लाई करती है। और इन्होंने मर्डर करना था प्रदीप सोलंकी के कहने से यहीं झज्जर में ही। तो ये कहाँ से क्या बरामद की गया है इनको? इस लेडीज को मुरादाबाद यूपी से गिरफ्तार किया गया है और इसको एक दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया। जिसके जो वारदात में जो हमारी गाड़ी छीनी थी वो असला इसने दिवाड़ी रख रखा है, वो बरामद किया। अगली खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की सीनियर मैनेजर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शिल्पी सोनम नाम की इस महिला का शव उसके पति के फ्लैट में फंदे से झूलता हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप उसके पति पर ही लगाया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और गिरफ्तार भी कर लिया। नाम दीपक कुमार है, मैं रांची से आया हूं। आज मेरे को 10 तारीख को मालूम चला कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके साथ जो ये कांड हुआ है, ये कांड करने वाला राकेश कुमार है, जो कि यहाँ पे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में बहादुरगढ़ में पोस्टेड है। बहुत दिन से वो मेरी बहन को टॉर्चर कर रहा था, ठीक है। और मेरी बहन यहाँ से रांची, इसी कारण से यहाँ से रांची ट्रांसफर ले चुकी थी, लेकिन पति के मुंह में और तीज पर्व को मनाने के लिए वो यहाँ आई और उसको मार दिया गया भैया।
मार दिया गया। प्लीज न्याय करवाइए आप। 3-4 दिन में इनका कोई तीज त्यौहार होता है, उस पर ये अपने पति राकेश के पास आई थी त्यौहार के समय में। तो परसों इसने सुबह अपने घर पर ही फंदा लगा के और फांसी लगाई। क्या कार्रवाई की गई सर अभी? कार्रवाई हमने उनके मृतका के भाई ने 302 की लिख के दी है और उस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। किस किस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था? मामला अकेला राकेश उसका पति है और कोई परिवार का। गिरफ्तार कर लिया सर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर फरीदाबाद से लेंगे। फरीदाबाद में युवक हत्याकांड में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे नाराज परिजनों ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। काबिल गौर है कि जन्माष्टमी के दिन गांव सोतई में दही हांडी चढ़ाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सरपंच और उसके परिजनों पर गोली मारकर युवक की हत्या करने के आरोप लगे, जिसमें पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया, लेकिन अभी तक सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर सिंह। आज 28 सेक्टर पहुंचे हैं, क्या आश्वासन मिला? मंत्री जी मिले? मंत्री जी से फोन से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। तो हमारा भी प्रशासन से यही निवेदन है कि कोई भी दोषी 11 के 11 में एक भी नहीं बचना चाहिए। मिलने किस संदर्भ में आए थे आप लोग? हाँ जी। किस संदर्भ में आए थे मिलने के लिए? क्यों मिलना था आप लोग? गिरफ्तारी के लिए। चलिए अब खबर पंचकुला से लेंगे। पंचकुला में बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 3 में बिजली ठीक करने का काम किया जा रहा था। इस दौरान अचानक से बिजली कर्मचारी को करंट लगा। एक कर्मचारी ने तो वहीं पर दम तोड़ दिया, दूसरे की हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, क्योंकि जब भी बिजली ठीक करने का काम किया जाता है तो हम सब जानते हैं कि जो बिजली की सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाता है। तो क्या सप्लाई को बंद नहीं किया गया या फिर बीच में किसी ने सप्लाई को ऑन कर दिया, जिस वजह से जो बिजली ठीक कर रहे कर्मचारी थे उनको ये करंट लगा और एक कर्मचारी की मौत हो गई। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ।